वेलकम टू टेक्नोलॉजी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन टेक्नोलॉजी। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टीज के बारे में कि हम हमारे टेक्स्ट को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी के बारे में सीखना। और यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज है, यहाँ पर कुछ मैंने इमेजेस यहाँ पर है। तो इसके अंदर आप अगर देखोगे, दिस इज अ सेंटेंस, ये नॉर्मल सेंटेंस है हमारा। उसके बाद यहाँ पर अंडरलाइन है, यहाँ पे ओवरलाइन है और यहाँ पर लाइन थ्रू है। तो इस प्रकार से अगर आपको टेक्स्ट को स्टाइल करना है तो आप टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी की हेल्प से कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले आती है टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर और टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस। तो ये चार प्रॉपर्टीज है हमारे पास जिनकी मदद से हम टेक्स्ट डेकोरेशन कर सकते हैं। और इन्हीं के साथ में हमारे पास इनकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी होती है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमने चार लाइन यूज करके काम किया है वो हम सिंगल लाइन की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो चलिए इनको चलते हैं, प्रैक्टिकली यूज करना सीखते हैं। तो मैं आ चुका हूं अपने वीएस कोड पर और यहाँ पर मैं सीएसएस का 17 ट्यूटोरियल क्रिएट कर लिया, फाइल क्रिएट कर ली है। और यहाँ पर मैं बॉयलर प्लेट बनाया और यहाँ पर मैंने एक पी टैग लगाया जिसके अंदर मैंने लिखा सिर्फ हेलो एवरीवन। और यहाँ पर मैंने सिर्फ उसको फॉन्ट साइज को इंक्रीज किया है, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल दिया है और हमें इस प्रकार से यहाँ पर आउटपुट शो हो रहा है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि हमें कैसे यूज करना है हमें टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी को। सबसे पहले हमारे पास आती है टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन प्रॉपर्टी और इसके हमारे पास वैल्यूज होती है। सबसे पहले आता है अंडरलाइन, अंडरलाइन मैंने सेव किया तो आप इस प्रकार से आपको अंडरलाइन शो होगी। सेकेंड वैल्यू इसकी जो होती है हमारे पास अंडरलाइन के बाद आती है लाइन थ्रू, जो क्या होगी हमारी, आपको कुछ इस प्रकार से आउटपुट शो होने वाला है लाइन थ्रू प्रॉपर्टी स्किल्स। और इसके बाद हमारी लास्ट एंड प्रॉपर्टी आती है हमारे पास ओवरलाइन। और ओवरलाइन में कहा जाती है ऊपर, मतलब अंडरलाइन सबसे नीचे, लाइन थ्रो में उसके वर्ड्स के ऊपर और ओवरलाइन में वर्ड्स के ऊपर। तो ये हमारी लाइन की प्रॉपर्टीज होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पर कलर, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन का क्या कलर होना चाहिए। तो ये हमने देखा, जैसे कलर में दे देता हूँ यहाँ पर गोल्ड ने दिया, येलो हमको दिखने वाला है गोल्ड टाइप। मैं रेड दे देता हूँ इसे ना, ताकि प्रॉपरली दिखे हमें। मैं रेड इसे दिया, सेव किया, तो मैं इस प्रकार से क्या हो रहा है, ये लाइन शो हो रही है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है स्टाइल। तो टेक्स्ट डेकोरेशन की स्टाइल क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर लिखा स्टाइल क्या होना चाहिए। तो जैसे हमारी बॉर्डर की स्टाइल होती है, जैसे हमने अगर बॉर्डर वाली वीडियोस अगर आपने देखी हो तो यहाँ पर हमने बॉर्डर की स्टाइल्स को हमने देखा था, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स होती है। ये हमने बॉर्डर के बारे में, तो यहाँ पर हमने स्टाइल्स के बारे में देखा था, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के। उसी प्रकार से हमारा जो टेक्स्ट डेकोरेशन होता है उसी की भी स्टाइल होती है, लेकिन वहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज नहीं होती बॉर्डर की, कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो जाके नहीं देखा तो इसे आप जाके देख सकते हैं बॉर्डर प्रॉपर्टीज के बारे में। तो मैं ओपन कर लेता हूँ टेक्स्ट और यहाँ पर मैंने इसे कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल सबसे पहले हमारे पास आती है सॉलिड, जो कि हमको बाय डिफॉल्ट दिखती भी है। उसके बाद आती है सॉलिड, सॉलिड अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पे कोई चेंजेस में शो नहीं होने वाला, एग्जैक्ट में लाइन शो होने वाली। इसके बाद आता है मेरे पास डेस्ट, अगर मैं डेस्ट का यूज करता हूँ तो मेरी जो लाइन होगी उसमें डेस्ट के फॉर्म में शो होने वाली है। उसके बाद मेरे पास आता है डॉटेड, मैं डॉटेड यूज किया तो मेरी लाइन यहाँ पे डॉटेड शो होने वाली है। अब यहाँ पे एक न्यू है जो कि बॉर्डर्स के अंदर नहीं होती प्रॉपर्टी, यहाँ पे आती है वेव। यहाँ पे मैंने यूज किया तो आपको वेव के फॉर्म में क्या दिखने वाली है, आपकी जो टेक्स्ट डिजाइन है वो आपको स्टाइल शो होने वाली है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जिनको आप क्या कर सकते हो, स्टाइल करने के लिए यूज कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास थिकनेस। टेक्स्ट की डेकोरेशन जो थिकनेस होती है वो आपको कितनी रखना है, टेक्स्ट डेकोरेशन, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ थिकनेस। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसकी थिकनेस को, मैंने लिखा है यहाँ पर, मैं देता हूँ 3 पिक्सल्स की। तो 3 पिक्सल थिकनेस दिख रही है, अगर मैं इसको 1 पिक्सल कर देता हूँ हमको बहुत ज्यादा थीन दिखने वाली है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इन चारों प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं हम इसको शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में कैसे हमको यूज करना है, वो हम समझते हैं कि हमको इतनी लाइंस ना लिखना पड़े, इसीलिए हम क्या करते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो हम देखते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के बारे में। लिखना है शॉर्ट हैंड, हमने तो कमेंट किया। तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के अंदर क्या करना होता है, आपको लिखना होता है टेक्स्ट डेकोरेशन, और इसमें आपको सबसे पहले वैल्यू देना होती है हमारी लाइन की, कि जो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन है उसकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर हमने ओवर लाइन लगाया, तो यहाँ पर मैं ओवर लाइन लिख देता हूँ, ओवर लाइन मैंने यूज किया।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या देना है, हमको कलर नहीं देना है। मैं इसको ऑर्डर भी चेंज सही कर देता हूँ। उसके बाद हमको स्टाइल देना होती है, तो मैं पहले स्टाइल लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मेरे को उसके बाद क्या देना है, स्टाइल। तो हमारा स्टाइल यहाँ पे क्या है, वेव, तो मैं उसे यूज कर लेता हूँ, मैंने वेव दे दिया। और उसके बाद फिर आता है हमारा कलर, कि कलर क्या देना है, तो कलर में देता हूँ इसे रेड या ब्लू दे देते हैं, ब्लू दिया। और फिर हमारे पास आती है कि थिकनेस कितनी देना है। वो जरूरी नहीं कि आप सारी प्रॉपर्टी यूज करेगा, थिकनेस नहीं देना है तब उसे छोड़ भी सकते हैं। मैं 1 पिक्सल यहाँ पे देता हूँ थिकनेस, या फिर थोड़ी पिक्सल दे देते हैं। देखो हमारी बॉर्डर क्या दिख रही है, ब्लू कलर में। अगर मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, तो इन प्रॉपर्टी को आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, वही सेम काम करने वाला है। अगर मुझे थिकनेस नहीं देना है, मैं थिकनेस वाली प्रॉपर्टी को हटा सकता हूँ, तो ये मुझे बाय डिफॉल्ट जो थिकनेस है इसकी उसमें दिखने वाली है। अगर मैं कलर हटा देता हूँ, तो यहाँ मुझे ब्लैक कलर में शो होने वाली है। अगर उसका वेव फॉर्म भी हटा देता हूँ, तो मैंने कंट्रोल प्लस सेव किया, तो मुझे सिर्फ सॉलिड फॉर्म में दिखने वाली है। तो सारी प्रॉपर्टी को आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। मैं सारी फिर से लगा देता हूँ, इनको तो कमेंट कर देते हैं, सेव या शॉर्ट इन प्रॉपर्टी हमने देखी यहाँ पर। अब यहीं पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, अगर ओवरलाइन जगह अंडरलाइन कर देता हूँ, तो मुझे नीचे दिखने लग जाएगी। अगर मैं इसके अलावा इसको लाइन थ्रू कर देता हूँ, तो मुझे वर्ड्स के ऊपर दिखने लग जाएगी। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इन प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हो टेक्स्ट डेकोरेशन करने के लिए। तो ये देखा हमने टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टीज के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। Thank you for watching. Like, share, and subscribe